फिर लगातार सुरक्षा की मांग उठी, कोर्ट में दिया गया। जब जब नोटिस आया तब ये लोग गवाही देने के लिए गए और इन्होंने कहा भी कि हमको मार दिया जाएगा, अनसुनी कर दी गई। एक बार नहीं, कई बार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अधिवक्ता पिता पुत्र हत्याकांड के मेन गवाह पंकज राय की हत्या कर दी गई, जिसके बाद से सियासत काफी ज्यादा गर्मा गई है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हुसैन आपके साथ। भारतीयवादी एनकाउंटर मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है, इसको लेकर के सियासत पहले ही उबाल पर थी, लेकिन अब देखिए कि पंकज राय हत्याकांड के बाद से अब सियासत और भी ज्यादा गर्मा गई है। पंकज राय के घर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पहुंचे हैं। चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको विस्तार से बताते हैं कि वो वहां पहुंचकर क्या कुछ कहते हुए नजर आए। शहर के बहुचर्चित अधिवक्ता पिता पुत्र हत्याकांड मुख्य गवाह पंकज राय की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की गई, जिसके बाद अब इस मामले ने बड़ा राजनीतिक रूप ले लिया है। मंगलवार की शाम पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव मृतक के छपरा स्थित आवास पर पहुंचे। वहां उन्होंने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और पीड़ित परिवार को हर हाल में न्याय दिलाने का भरोसा देते हुए नीतीश सरकार तथा स्थानीय जिला प्रशासन की कार्यशैली पर तीखे सवाल खड़े किए। परिजनों से मुलाकात के बाद मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए सांसद पप्पू यादव ने इस वारदात को बिहार में प्रशासनिक विफलता का सबसे बड़ा प्रमाण बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिवक्ता पिता पुत्र की हत्या के बाद से ही मुख्य गवाह पंकज राय को लगातार धमकियां मिल रही थी। उन्होंने अपनी जान का खतरा बताते हुए जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों को कई बार लिखित आवेदन देकर सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। तो देखिए, पप्पू यादव जो है सीधे प्रशासन पर हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले ही ये बात बता दी जा रही थी पंकज राय के द्वारा कि हाँ, उनको धमकियां मिल रही है और उनको निशाना बनाया जा रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी घटना घट सकती है। इसको लेकर के वो बार बार हिदायत दे रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई। और अगर सुरक्षा बढ़ा दी जाती और पुलिस विभाग अलर्ट रहती इस मामले को लेकर के, तो शायद पंकज राय की जिंदगी खत्म नहीं होती। और ये बातें जो है पप्पू यादव कह रहे हैं और खूब आग बबूला नजर आ रहे हैं। जरा सुनिए कि पप्पू यादव क्या कुछ कहेंगे। तमाम बयानों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। से मिले, पंकज जी मिले, उसके परिजन मिले, सुरक्षा का मांग किया, गवाही देने के बाद सुरक्षा का मांग किया। जो इसमें केस कंप्लेनर है वो मुलाकात किए, वो मांग किए, फिर कोर्ट में लिख करके दिया। इस केस में 5 आदमी को डीएसपी के फाइनल रिपोर्ट के बाद छाड़ दिया गया। फिर कोर्ट में इसको दे करके कॉग्निजम लिया गया। फिर लगातार सुरक्षा की मांग उठी, कोर्ट में दिया गया। जब जब नोटिस आया तब ये लोग गवाही देने के लिए गए और इन्होंने कहा भी कि हमको मार दिया जाएगा, अनसुनी कर दी गई। एक बार नहीं, कई बार। सुरक्षा के बावजूद नहीं हुआ, कोर्ट में गए तब भी न्याय नहीं मिली। और उसके बाद आप जरा ये बताइए, आज ये सुरक्षा की भीख मांग रहा है। अब कब? 5 बार घटना के बाद इस परिवार में 3 से 4 मौत और कितने घायल होने के बाद कोई नहीं बचा। इस चौक पर आम आदमी को न्याय देने वाला, लड़ने वाला कोई नहीं बचा। ये बड़े बड़े तोप खान जो लंबी लंबी बात छपरा में करते हैं, ढिढोरा फिरते हैं मोटरसाइकिल गाड़ी पर, आज इस हत्या पर चुप क्यों है? क्योंकि ये उन लोगों की जाति नहीं है। सर, हमने तो पहले ही आपको कह दिया, स्पीडी ट्रायल, सुरक्षा का डिमांड, साथ साथ लगातार हो रहे छपरा को अपराध मुक्त करने का क्या कोई अभियान? कब तक गरीब कमजोर तबके के लोग इन अपराधियों के, माफियाओं के शिकार होते रहेंगे? और कब तक हत्या होती रहेगी जाति के आधार पर और वोट के आधार पर?